खबर इटावा से है, जहां पर थाना बकेवट क्षेत्र के अंतर्गत हुए पुलिस मुठभेड़ में सर्विलांस एसओजी व इटावा पुलिस के संयुक्त प्रयास से अवैध शस्त्र का निर्माण व तस्करी करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अभियुक्त के दाएं पैर में तथा दूसरे अभियुक्त के बाएं पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी है। एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। अभियुक्तों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलाह निर्मित, अर्धनिर्मित तथा मोबाइल, मोटरसाइकिल सहित चोरी का काफी सामान बरामद हुआ है। देखिए, ये बकेवर पुलिस और एसओजी सर्विलांस की टीम के द्वारा एक भारी बरामदगी अवैध शस्त्रों की गई है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि पुलिस मुख्यालय के स्तर पर और एडीजी जोन और डीआईजी रेंज साहब के निर्देशन में जो सर्दियों के मौसम में अपराध होते हैं, ऐसे जो नकबजन चोरों का सत्यापन हो रहा था। इसी सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान एक अपराधी, इसके बारे में ये पता चला कि ये आजकल चोरी नहीं कर रहा है, लेकिन ये अवैध शस्त्रों के निर्माण और उसकी तस्करी में हिस्सा ले रहा है। इस पर एक सटीक आपराधिक सूचना के आधार पर जब रेड किया गया तो इकनौर का एक जंगल है बकेवर थाना क्षेत्र में, वहाँ इन लोगों से मुठभेड़ हुई और इनके कब्जे से कुल 25 निर्मित और अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद किए गए। जो बरामदगी है वो 14 अवैध तमंचा 315 बोर का, 3 अवैध तमंचा 315 बोर का, 1 अवैध तमंचा 12 बोर का, 1 अवैध हथिया, 1 अवैध बंदूक 12 बोर की, 1 अवैध देसी रिवाल्वर 32 बोर की, 1 अवैध रिवाल्वर 32 बोर अर्धनिर्मित, और जो शस्त्र को बनाने में उपकरण प्रयोग में आते हैं वो भारी मात्रा में इनके पास से बरामद किया गया। मुठभेड़ के दौरान दोनों अपराधियों के पैर में गोली लगी है और वो घायल हुए। उनको प्राथमिक उपचार करा करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ में इन्होंने क्या बताया कि किस उद्देश्य से ये बनाते थे और अभी तक कहाँ जिलों में सप्लाई इन्होंने की है? देखिए, इसमें जो अभियुक्त सज्जन है और दूसरा अभियुक्त अभिषेक है, इन दोनों ने बताया कि ये जब चोरी और नकबजनी के मामले में पहले पकड़े गए थे, उसी दौरान इनका संपर्क एक तीसरे अभियुक्त से हुआ जिसका नाम मुकेश कुमार है, जो भरथना का रहने वाला है। इन लोगों ने प्लान किया और इन्हें लगा कि अगर हम शस्त्रों की तस्करी करेंगे और अवैध शस्त्र बेचेंगे तो काफ़ी कम लागत पे इनको भारी धनराशि बरामद मिल रही थी। उसी आधार पर इन लोगों ने इस प्लानिंग को किया और ये पूर्व में भी सज्जन का आपराधिक इतिहास रहा है। इसे एसटीएफ ने भी कमिश्नरेट कानपुर से 2016 में गिरफ्तार करके जेल भेजा है। क्या आगामी पंचायत चुनाव है, उससे भी जोड़कर पुलिस देख रही है इसको? देखिए, निश्चित रूप से ये इतनी भारी मात्रा में जो बरामदगी हुई है, इसका उपयोग कहीं न कहीं ये गलत कार्यों के लिए होता और आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए वास्तव में ये संवेदनशील था। सर, ये लोग कब से शस्त्र निर्माण का काम कर रहे हैं, तो तस्करी कहाँ करते थे ये लोग? देखिए, अभी इन्होंने जो बताया है उसमें उसके आधार पर ये पिछले 3-4 महीनों से इस काम में लिप्त थे और इटावा के साथ साथ जो इसके अन्य जनपद हैं, औरैया, कन्नौज, यहाँ भी ये सप्लाई करते थे। हम लोग उसकी पूरे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इन्होंने पूर्व में कुछ सप्लाई किया है उसको हम लोग चिन्हित करके वहाँ से भी बरामदगी करेंगे और गिरफ्तारी करेंगे। सर, एसटीएफ ने इनको किस मामले में गिरफ्तार किया था? एसटीएफ ने इनको आर्म्स एक्ट के बारे में ही गिरफ्तार किया था और बाकी और जानकारी वहाँ से की जाएगी। बड़ी कार्रवाई की गई है पुलिस और क्राइम ब्रांच के द्वारा, तो किस तरह का इनाम इन लोगों को दिया जाएगा? इनको मेरे स्तर से 25,000 रुपये का इनाम दिया जा रहा है और आगे भी इसी तरीके की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाती रहेगी। जो लोग पकड़े हुए हैं या जो फरार हैं, अभी उनके कितने ऐसे संभावित साथी हो सकते हैं जो इस अवैध कारोबार में संलिप्त माने जा सकते हैं? देखिए, अभी तो एक अभियुक्त का नाम पूछताछ में प्रकाश में आया है। अभी हमारे इंट्रोगेशन में जो और भी चीज़ें हैं जिसे हम आपको बाद में अपडेट करेंगे, तो इस गैंग के जितने भी लोग रहेंगे उनको सबकी अरेस्टिंग होगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होगी और इन्होंने जो अपराध करके अवैध संपत्ति अर्जित की है उसका हम लोग जब्तीकरण करेंगे। इटावा से शिव कुमार सिंह की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।